हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी दलित साहित्य के उन श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत ही संघर्ष के साथ जिया। उनका बचपन से ही अपनी जाति के प्रति विशेष लगाव था। उनका जन्म वर्ण व्यवस्था की आखिरी पायदान में आने वाली चूहड़ भंगी जाति के परिवार में हुआ था और उनके दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभूति से पूर्ण हैं। अपने कहानी साहित्य में वाल्मीकि जी ने अपनी इसी पीड़ा के साथ पूरे दलित समाज के यथार्थ को उकेरा है। आज के अध्याय में हम वाल्मीकि जी के कहानी साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों वाल्मीकि जी के साहित्य में निहित सामाजिक न्याय और दलित चेतना का चित्रांकन केवल दलित साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की भी एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी रचनाओं में अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष, समाज में क्रांति की पहल और वर्ण व्यवस्था के अमानवीय बंधनों ने जो कि सदियों से दलितों के भीतर उत्पन्न हो गई थी, उस हीन भावना और भावना के विरुद्ध उठी आवाज को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। वाल्मीकि जी का संपूर्ण साहित्य स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी का संपूर्ण साहित्य लोगों में चेतना पैदा कराने वाला क्रांतिकारी साहित्य है। वह अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरोध में खड़ा होने वाला साहित्य है। उनके साहित्य का आधार ही मनुष्य है और मनुष्य के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार और असमानता के खिलाफ विरोध ही उनके साहित्य में झलकता है। उनका संपूर्ण साहित्य जाति व्यवस्था की जटिल संरचना का बोध कराता है और मानव को जगाने का साहित्य ही उनका साहित्य है। वाल्मीकि जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनके जीवन दर्शन में संपूर्ण मानव जीवन का विकास ही निहित है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी कहानियां दलित जीवन के संवेदनशीलता और अनुभवों का दस्तावेज है। दलित की साधना, पीड़ा, जिजीविषा, छटपटाहट, सरोकार उनकी कहानियों में हमें साफ साफ दिखाई देता है। उनके कहानी साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहली है अस्तित्व बोध। दोस्तों, ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य का कहानीकार हैं, ये दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे, क्योंकि वो भी स्वयं दलित थे। अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा के बिना किसी भी जाति या समुदाय का विकास संभव नहीं है और इसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए दलित समुदाय में धीरे धीरे शिक्षा का दीपक प्रज्वलित होने लगा। समय के साथ शिक्षा का महत्व अब दलित कहानियों में हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। दलितों में अस्तित्व बोध की भावना का विकास, यानी कि युग की मांग के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तन कराने के लिए दलित लेखकों ने पर्याप्त कार्य और लेखन किया और वाल्मीकि जी ने इस लेखन कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरा है अधिकारों के लिए संघर्ष। दोस्तों, दलितों को अपने छोटे छोटे अधिकारों को पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। सवर्ण वर्ग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनको समाज में बहुत ही तुच्छ समझा जाता है। वाल्मीकि जी की घुसपैठिए कहानी में दलित छात्र सुभाष सोनकर के साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार होता है, जिसे लेखक ने बड़े ही सटीक शब्दों में पाठकों के सामने उकेरा है। न्याय के लिए आंदोलन। दोस्तों, भारतीय समाज व्यवस्था में अधिकार का हनन और अपहरण कोई आश्चर्य कर देने वाली घटना नहीं है, क्योंकि यहाँ हजारों सालों से दलितों का दलन और दमन ही हुआ है और जब ऐसी जगह पर अधिकारों की रक्षा की बात होती है तो आश्चर्य होता है। भारत के संदर्भ में और दलितों की दृष्टि से 20वीं सदी की सबसे महान घटना थी भारतीय संविधान का निर्माण। इस संविधान में सबको समान उन्नति का अधिकार दिया गया। सामाजिक परिवर्तन का उद्घाटन भी यहीं से आरंभ हुआ। स्त्री हो या पुरुष, आदिवासी हो या बंजारा, स्वामी हो या मजदूर या फिर हर तरह से हारा हुआ, प्रत्येक को भारतीय संविधान में समान अधिकार दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए, सलाम आदि कहानियों में दलित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके न्याय के लिए आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। अगली विशेषता है प्रतिशोध की मानसिकता। दोस्तों, दलित कहानी या साहित्य मूलतः सदियों से प्रताड़ित दलित और अपमानित आत्मा की आवाज़ है। उनकी जो पीड़ा है वही इस साहित्य में, इनकी कहानियों में है, जिसे चाहकर भी हम नहीं दबा सकते। इनमें दलितों के जीने की अदम्य जिजीविषा को शक्ति और संवेदना के साथ
उत्तेजित करना ही चेतना का आधार था। इसलिए वाल्मीकि जी की दृष्टि में जो ये दलित साहित्य है, ये सदियों के संताप की कहानियां हैं। दलित कहानियां जितनी भी है, उन्होंने जो सदियों से झेला है, उनके ऊपर जो शोषण हुआ उनका, उसकी कहानियां हैं। अस्मिता की रक्षा और ना कहने का साहस। दोस्तों, आज की दलित कहानी की सशक्त और सर्वाधिक सकारात्मक पहलू है दलित पात्रों में उभरता अस्मिता का सवाल। उन्हें अब अपनी अस्मिता के विषय में पता है, वो उसके आवाज़ करते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आरंभ की दलित कहानियों की तुलना में वर्तमान दलित कहानी में ये जो अस्मिता का सवाल है, ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सदियों से पीड़ित और अपमानित जीवन जीने वाले दलितों में एक ऐसी पीढ़ी उभर रही है जो शिक्षा के परिणाम स्वरूप ना कहने का साहस कर रही है कि नहीं, हम ऐसे नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते। जर्जर, अमानवीय और अपमानजनक परंपराओं के निर्वाह के लिए असहमति दर्शाने वाले दलित पात्रों का सृजन आज की कहानी की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी का कहानी संसार सामाजिक मान्यताओं को नकारते हुए जीवन के विभिन्न पक्षों को चयनित करता हुआ दलित कहानी को एक नया मोड़ देता है और दलितों के हक के लिए आवाज़ उठाती है उनकी सभी कहानियाँ। जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि उन्होंने किस प्रकार दलितों के पीड़ा, उत्पीड़न, शोषण, उन सबको अपनी कहानियों में उभारा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में वाल्मीकि जी के कहानी साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।